स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज एकेसी मिरेकल्स। जाइए सेल्फ कांसेप्ट पे काम कीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग दोज पॉडकास्ट यू कैन टेक माई पर्सनलाइज सेशंस। अगर आपका स्पेसिफिक कंसर्न आप चाहते हैं कि वो एड्रेस हो थ्रू लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। बाकी वहां पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि गेट कीप कराओ, इतना एक्सटेंसिवली सब कुछ कवर करा है। खुद से भी आप कोशिश करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं वो स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि नेविल गॉर्डन कहते हैं, यू कैन चेंज योर स्टेट टू एन एक्सटेंड कि आप विश फुलफिल के स्टेट में आए, एंड देन इवेंचुअली यू विल बिकम योर ओन जीनी, बिकॉज आपके अंदर ही प्रभु बसते हैं एंड उन्होंने आपको बनाया, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद इन योर लाइफ। तो पर्सनलाइज सेशंस और सप्लीमेंटल्स जस्ट मेल मी ऑन द मेल ID shown on your screen, akcmiracles@gmail.com, आज की चाय @gmail.com। And now without any further ado, let's start with the main podcast. I am shocked beyond words कि एक्चुअली में मैडम की बेटी की फोटो मैंने देखी, एंड येस्टरडे वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, उनका वहां पे कमेंट होगा, उन्होंने कहा कि आई वांट टू सेंड यू द फोटो ऑफ मैडम्स डॉटर एंड ऑल। एंड मैंने उनको मेल ID बोला कि जी आप मेल ID पे भेज दीजिए, क्योंकि इंस्टा में अब यूज नहीं करती हूँ। पहले मैं करती थी, अब नहीं मैं यूज करती। उन्होंने हाथों हाथ मुझे मेल करा। मैं यहाँ फोटो तो नहीं डालूंगी, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि दैट फोटो वॉज फ्रॉम द फ्यूनरल ऑफ हर दादाजी, यानी मैडम के जो एक्स थे, उनके जो फादर या मैडम के एक्स फादर इन लॉ कह सकते हैं, वो जो थे, जब मतलब उनका जब अंतिम वक्त था, उस टाइम पे उस वीडियो में वहां पे एक लड़की खड़ी हुई दिख रही है जो मैडम मतलब बिल्कुल मैडम की छवि लग रही है ना। अब लोग बोलेंगे ऐसा तो कोई भी दिख सकता है, सेम शक्ल, इतनी सेम दिखना, इतना मतलब, और वो एज जो लोग कहते हैं ना कि इतनी एज की होगी, ऐसी है, वो सब कुछ बहुत क्लियरली दिख रहा है। बिकॉज एक तरफ मैडम के एक्स खड़े हैं, उनके हाथ में एक बच्ची है। बच्ची मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली उनकी दूसरी शादी से उनको वो बेटी हुई है, और जो पहली शादी से बेटी का लोग कह रहे थे, अफवाह थी, जो भी था, वो बेटी साइड में खड़ी हुई थी। तो ये दो ही लोग उनके साथ खड़े हुए थे। उनकी अभी की वाइफ कहीं भी नहीं दिख रही है अलेजेडली। हाँ, ये रूमर है कि शायद उनका अपनी सेकेंड वाइफ से भी डाइवोर्स हो गया है। और इससे पहले कोई मुझे सवाल करे कि फिर तो आप गलत थे और आपने उनके एक्स का साथ दिया, नको नको, नो नॉट एट ऑल। मैं एक बात कहती हूँ, एक्स बुरा हो सकता है, एक्स ऐसा हो सकता है, एक्स वैसा हो सकता है, बेटी तो एक्स नहीं बन सकती। बेटी को तो नहीं छोड़ा जा सकता। बेटी को तो एक्नॉलेज करने में कोई माँ नहीं वो करेगी। और अगर कोई बोले वो ना एक्नॉलेज करे तो क्या, 1 मिनट, being the daughter of a woman who is making vlogs with her current family and child, being the daughter of a woman who calls herself the best ideal super mom, ऐसी औरत की बेटी होना और उसके बाद वो औरत ही एक्नॉलेज ना करे आपकी एग्जिस्टेंस, doesn't that sound like hypocrisy? ये मैं कहती हूँ। शी ऑलवेज टोल्ड द वर्ल्ड कि मेरे लिए मेरे रिश्ते गाइस ये है, मेरे लिए मेरे रिश्ते गाइस वो हैं। तब मैं कहती हूँ बड़ा कुछ क्लेम भी तो करा गया ना व्लॉग्स पे, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं बोला गया। और किसी वजह से आप अपनी बेटी को छुपाते हैं, नहीं दिखाते हैं। वजह बहुत है और सही भी है, उसे सामने लाना सही नहीं है। इसलिए तो मैं यहाँ पे थंबनेल पे उनकी बेटी की फोटो नहीं लगा रही, इवन थंबनेल पे भी नहीं लगा रही, वीडियो में तो नहीं डाल रही हूँ, बट जो मेरे पास फोटो है वो बस है मेरे फोन में, वो मैं किसी को नहीं भेजूंगी। अगर कोई जाके खुद सर्च करना चाहे, फ्यूनरल हुआ और वहां पे फोटो है, वहां पे वीडियो है, तो वो कर सकते हैं। अगर मतलब आपस में किसी को लेना देना है, फोटो को देखना है, वो उनकी विश है। मैं कहीं स्प्रेड नहीं करूंगी ये फोटो, बिकॉज मैडम की बेटी प्राइवेसी डिजर्व करती है। आई एम ग्लैड दैट शी इज अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ व्लॉगिंग, बिकॉज वो भी अगर रिश्ता एक ऐसा होता जो मैडम की लाइफ में होता, तो उसे भी व्यूज के लिए यूज किया गया होता। जैसे कि आज के वीडियो में मैं कहीं ना कहीं देख रही थी, द मोमेंट जनाब एंटर्ड, वुहान कहाँ है, वुहान कहाँ है, वुहान कहाँ है, जब मैडम वापस आ गई घर, they were willing to show this beautiful moment between madam and उनका बेटा, कि उनका बेटा उनके बगैर रह नहीं पाया, आते ही गले लगा लिया, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी। जैसे कि उन्होंने बिग बॉस में किया था कि जैसे ही उनके पति आए, मेरे जनाब आ गए, सो वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो बड़ी देर से वुहान का है, वुहान का, वुहान का है, वो करे जा रहे, एंड देन इवेंचुअली जब वो आया, वो अपने मस्ती में गुल था। वो जैसे वो बोलती है ना, मैंने पहले भी कहा था, एक छोटे बच्चे को आइडिया नहीं होता है कि उसकी मम्मा किस चीज से गुजर रही हैं, इसलिए वो इमोशनल रिएक्शन नहीं आएगा उससे। ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज द मोस्ट नेचुरल बीइंग इन दैट हाउस।
तो जब ये कह रही थी, वो कह रहा था मम्मा मत जाओ, वो ऐसा क्यों कहेगा मैडम? ही हैज नो आइडिया कि आप कहाँ जा रहे थे। आप रोज काम पे जाते हैं, भरम दादा और निक्कू के साथ उसको छोड़ते हैं रोज। उस टाइम पे तो वो नहीं बोलता मम्मा मत जाओ। सो उसके लिए ये वैसा ही था कि जैसे आप काम पे जा रहे हो। यस, यू टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड आपने वो दिखाया, जबकि अवॉइड करते हैं लोग कि अपने बच्चे को वो एरिया में ले जाना, वो ऐसी जगह पे ले जाना जहां पे वो अपनी माँ को दुख या दर्द में देखे। ऐसी मेमोरीज क्रिएट करने से भी अब अवॉइड करते हैं। बच्चों को घर पे रखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ मम्मा आ जाएंगी, बस काम से कहीं आ जाएंगी। एंड ठीक हो कि मम्मा घर आ जाती है तो बोलती है हाँ बच्चा मैं काम से गई थी मेरी बच्चे, सो दैट बच्चे को थोड़ा सा भी ट्रॉमा, थोड़ा दुख या थोड़ा सा भी कोई सैडनेस ना आए। ये होता है। बट यहाँ तो गाइस मैंने कंटेंट क्रिएशन करनी। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, ये बताना कि उनकी बेटी है, ये मुझे इसलिए शॉकिंग लगा। इवन तो बड़े टाइम से मैं बोल रही हूँ उनकी बेटी है अलेजिडली, उनकी बेटी है अलेजिडली। मुझे भी ना जब इतनी सारी बातें उठती थी तो ये लगता था कोई तो होगा जो उनकी बेटी की फोटो सर्कुलेट करे, और कुछ तो होगा उनकी बेटी में जिसको देख के लगे हाँ ये मैडम की बेटी है। एंड टुडे, like yesterday only, not today, yesterday when I saw those photos, I was like हाँ ये मैडम की बेटी है, हाँ ये सच है। Oh my God, oh my goodness. और why do I care? Because the thing is, people are going out there, मतलब ये vloggers, they are making vlogs out there, कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये क्लेम, अरे कुछ ऐसा है ही नहीं, आप किसी के वजूद को कैसे खत्म कर सकते हैं? That is wrong. आप अपने आप को बेस्ट मदर, बेस्ट वाइफ, बेस्ट ये बेस्ट वो दिखा तो रहे हो, बट हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट showing yourself as the best woman in this world who is doing all her duties? हो सकता है कि आज आप पे नहीं है राइट्स अपनी बेटी को मिलने के, आपकी जो भी हरकतें रही होंगी शायद उस चीज को लेंगे, या हो सकता है आप प्राइवेट में मिलती होंगी, दैट्स फाइन। बट देन इस दुनिया में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो सकता जिसमें बच्चे को छुपाने के लिए उस चीज, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत क्लियरली बता देती हूँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका सब्जेक्ट, जिसकी कंसिडरेशन, जिसका सब्जेक्ट अपने आप में इलीगल है, वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो वही का वही नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो मैडम के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मैडम, या आपका पीआर, अगर उन्हें लगता है कि इस गलतफहमी को फैलाया जा सकता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड दैट नो वन विल एवर शो द चाइल्ड, इफ दिस वाज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड, इट इज नॉट लीगल, इट इज जस्ट अ मिराज। ये एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी, धोखा है जिसमें लोगों को रखा जा रहा है। किसी इंसान को छुपाने के लिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं जा सकता है, इंडियन लीगल सिस्टम में तो वैलिड नहीं है। और क्यों ही कोई ऐसे करेगा? अगर ये ऐसे कर रही हैं, खर्चा उठा रही हैं, सब कुछ है, then fine, it's all right. You can show a healthy balance between your family and that of your ex's family. क्यों लोग को पेरेंटिंग नहीं करते हैं उन बच्चों की जो छुट्टे होते हैं दोनों एक तरफ के माँ बाप से, या फिर जहाँ पे माँ बाप डाइवोर्स होते हैं वहां पे को पेरेंटिंग नहीं होती है? और मैं नहीं कहती कि आप अपनी बेटी को लेके व्लॉग बनाओ, जैसे हमें पता है कि आपके हस्बैंड है ना, एक्स हस्बैंड, नॉट ये वाला तो पता नहीं क्या ही है, खैर, तो हमें पता है उनकी फैमिली है, आपके एक्स हस्बैंड है, ये है वो है। वैसे ही अगर दुनिया को इतना पता रहे कि ठीक है एक वो शादी से बच्ची भी थी तो क्या हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस तो आप मत वो करो। और अगर आप इतना भी कह दो कि गाइस उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी हाँ मैं मिलती हूँ और मैं ध्यान रखती हूँ उसके खर्चों का, ये वो, तो उससे आप बड़े ही बनोगे, है ना, क्योंकि ठीक है आप दोनों तरफ मैनेज कर रहे हो, और एक बच्चा है जिसकी प्राइवेसी आप प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज एक प्रॉब्लमैटिक मैरिज में वो बच्चा पैदा हुआ था, तो इस वजह से उसे आप दिखाते नहीं हो। लोग रादर रिस्पेक्ट करते आपकी, अभी भी अगर आप दिखाते हैं माफी मांग के कि हाँ वो गलती हुई, हमने नहीं दिखाया, नहीं एक्नॉलेज करा, बट ऐसा ऐसा सच था, और उसका कारण ये था कि बच्चा जो है उसके ऊपर, मतलब जो बेटी है उसकी मेंटल हेल्थ पे असर ना आए, कि उसकी मदर की अब दूसरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ एंड ऑल। आप बच्चे की ना दिखाओ ना, बेटी की शक्ल अभी भी तो सामने आई गई है, बट कम से कम एक्नॉलेज कर लेते तो लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा नहीं हुआ है। मुझे पता था इतने टाइम से, कितने लोगों के थ्रू, एनएफ के थ्रू, सबके थ्रू सामने आ रहा था सच, बट जब सामने से फोटो देखने को मिलती है तो लगता है कि ऐसा धक्का सा लगता है कि ओके नाउ द थिंग इज अ रियलिटी, नाउ दिस इज द ट्रुथ।
हाँ, हो सकता है कि बहुत बड़ा टिफ आपके हस्बैंड और आपके बीच में हुआ कि जब आप अलग हो रही होंगी तो बहुत लड़ाइयाँ एंड ऑल, वो तो बहुत एक नेचुरल सी चीज है जो सेपरेशन में होती है। बिकॉज आप तो बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में आर्टिकल दिलवाती थी कि नहीं, जो जनाब है वो सिर्फ आपके दोस्त हैं, है ना। देखिए, इनकी सच्चाई की यहाँ पे मैं वो देती हूँ कि अगर इस हद तक ये सच्ची थी तो वो आर्टिकल्स झूठे हैं जो कि इन्होंने खुद दिए थे। उन आर्टिकल्स में इनका नाम लिखा हुआ था और ये साफ तौर पे ये कहती थी कि नहीं जनाब, मेरे सिर्फ दोस्त हैं। वो दिन और आज का दिन है। उसी आदमी उसी दोस्त के साथ शादी करके, ओ अच्छा, होलसम रिलेशनशिप, होलसम फ्रेंडशिप थी, बाद में वो शादी में बदल गई। हाँ, इतना बड़ा अच्छा, पहले कन्वर्जन किया, फिर दूसरा कन्वर्जन करा, पहले लव मैरिज, फिर दूसरी लव मैरिज, एंड यस, हर मैरिज फेल्ड एंड इट इज वेरी नेचुरल। हो सकता है, मैं कहती ही नहीं हूं कि नहीं हो सकता। इवन उनके अब जो हस्बैंड, जो एक्स थे, जो किसी और के हस्बैंड थे, जब दूसरी उन्होंने शादी करी, उनकी भी शादी खत्म हो गई वापस से। तो ये नहीं है कि हम इन चीजों पे, ना तो हम मैडम को जज करते हैं, ना उनके एक्स हस्बैंड को जज करेंगे, बट डेफिनेटली मैं एक बात कहूंगी कि वो अपनी बेटी के साथ खड़े थे, वो अपनी बेटियों को दोनों को आज भी पाल रहे हैं, वो अपनी बेटियों की दोनों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना। इस टाइम पे मैडम कहाँ थी जहां पे उनको भी कभी अपने बच्चे का साथ देना था, और बिल्कुल भी आपको अपने बच्चे की शक्ल दिखाने की, बेटी की शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं थी। पर ऐसे शो करना दैट यू जस्ट हैड अ मैरिज विद दैट मैन एंड इट फेल्ड एंड दैट्स इट, और कोई रिश्ता ही नहीं है आपका इस लप्पू जनाब और उसकी फैमिली के अलावा, वो गलत था, वो मैनिपुलेशन गलत थी। और आज भी आप पे मौका है। देखिए, आपकी जनता बहुत ही अमेजिंग है, इमोशनल है, और हल्के से आंसुओं पे बह जाती है। आज भी अगर आप माफी मांग के इस बात को एक्नॉलेज करेंगे तो आज भी सब माफ कर देंगे। But don't use it as another tactic to get views. Don't show the kid, don't show the girl, don't tell her name. But yes, apologize and acknowledge the fact कि manipulation करी है बहुत सालों तक, जहां आपने बच्चे को छुपाया, जहां पे अपनी बेटी को, अपनी यार सगी औलाद को। एंड वही बात आती ना, हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन जो कि औलाद के हवाले से इस तरीके की चीज कर सकता है। हाँ, इन्होंने इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा है कि अरे मुझे पता भी हो तो भी मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मैं भी ये कह रही हूँ, ये इल्जाम नहीं है, यहाँ बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब वो जनता डिजर्व करती है जिन्होंने आपको आपके पैरों पे खड़ा करा, फेम दिया, नेम दिया और बहुत सारा प्यार दिया, दुआएं दी, दुआएं 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 आप लोग करते हो। अरे इतने लोग आपके लिए, कोई लड़की लिख रही है कि काबा के सामने बैठ के मैंने दुआ करी है। बहुत भाग्यशाली है आपका परिवार की पूरी दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग आपके लिए दुआ करते हैं जब कोई भी इतना सा भी बीमार हो जाता है। तो इन चीजों को हल्के में ना ले, इन लोगों के इमोशंस को कभी भी ऐसे मत सोचें कि यार ये तो मतलब इट्स जस्ट व्यूज, दे आर जस्ट व्यूअर्स। नो, दे आर रियल ह्यूमंस हु आर देयर फॉर यू। आपकी जनता है वो जिन्होंने आपको बनाया है, और आपने चुनी ये पब्लिक लाइफ। ना होती आपकी लाइफ पब्लिक, मैनू कख फर्क नहीं पैदा सी, नहीं डालते कुछ कंटेंट, मुझे क्या पता लगना था कौन है मैडम, क्या है उनकी लाइफ में। इफ यू आर जस्ट एन एक्टर, मुझे तो पता ही नहीं लगता ना। मैं थोड़ी ना कोई किसी तरीके का रिव्यू डालती है, आपकी बेटी के बारे में बोलती। आप है डेली लाइफ व्लॉगर्स एंड क्लेम करते हैं कि देयर इज नो मासूम रिश्ता इन योर लाइफ, एंड दैट्स व्हेन आई वांट टू टेल यू कि झूठ नहीं बोलो, इस बड़े लेवल पे झूठ मत बोलिए। आ गए लोग, आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, फोटोज और वीडियोज आ रहे हैं, और विधि का विधान देखिए कि वो वीडियो सामने आ गया है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे इनकी बेटी दिख जाएगी, कि इनके जो एक्स ससुर हैं उनके फ्यूनरल का वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगा। आप व्लॉगर बनना चाहते थे ना, देखिए एक बड़ा वीडियो आ गया और वहां पे आपकी बेटी दिख गई। आपने नहीं शो किया, आप हर चीज शो करते हो। आपका जनाब के लिए प्यार, जनाब का आपके लिए प्यार, क्यों? तो अनु सड़ाना है अपने एक्स नु, है ना। बट अब देखो आपको कैसा लग रहा होगा कि आपकी बेटी उस वीडियो में दिख रही है ना। धक्का लग रहा होगा ना। आपने भी बड़े धक्के लगाए हैं, है ना, वो वीडियो बना के जहां पे आप चाह रहे थे कि आपके एक्स जेलस हो, ये हो वो हो। और मेरी इंट्यूशन सच में ये कहती थी कि देयर विल बी अ टाइम जब यूट्यूब के थ्रू ही इनका सच जो है दुनिया के सामने आएगा। एंड देखिए, कुदरती ये हुआ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ये व्लॉग बना के ये झूठ स्प्रेड कर रही थी, या फिर जो भी क्लेम करती थी कि नहीं है, कोई नहीं है, उसी प्लेटफॉर्म पे इनकी बच्ची का वीडियो आ गया। आई एम नॉट गोना शेयर द लिंक, आई एम नॉट गोना शेयर द फोटो, बिकॉज क्या ही बदल जाएगा। बट ठप्पा लग गया है कि हाँ ये है, ये सच है। और
मैं उतनी ही ज्यादा शॉक्ड हूँ जो मैं आज से कितने सालों पहले थी, जब मुझे एनएफ के थ्रू, उनके वीडियो के थ्रू ये पता लगा था कि ये सच है। क्योंकि जब जब मैं वो एक्चुअल सबूत देखती हूँ, एविडेंस देखती हूँ, फोटो देखती हूँ, तो मुझे लगता है कौन ही माँ है जो ऐसा करेंगी और क्यों करेंगी, है ना। एंड स्टिल गॉड ब्लेस हर विद विजडम। अभी भी वक्त है, हम जब तक जिंदा होते हैं ना, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू सीक फॉरगिवनेस। क्योंकि ये बीमारियां, फिर कहूंगी, ये सब उठती हैं अंदरूनी तौर से, जब या तो हमारे दिल में गिल्ट होता है या फिर हमारे दिल में किसी के लिए बहुत ज्यादा वो होता है कि हम उसे माफ नहीं कर सकते। फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस एंड दैट्स व्हेन थिंग्स विल चेंज। समथिंग जो कि मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के या बाकी के सेशन में, जो सेकंड सेशन होता है, उसमें वो जो प्रेयर है होपोनोपोनो, वो चीज मैं सबसे पहले कहती हूँ, कुछ भी शुरू करने से पहले आप उन सबसे माफी मांगिए जिनके साथ जाने अनजाने में आपने गलत किया, एंड मेक इट अ हैबिट टू डू इट एवरी डे, बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट यू डिड इन योर पास्ट लाइव्स एंड यू कांट सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम देम बिकॉज यू डोंट नो अबाउट देम। तो रोज रात को सोने से पहले ये एक प्रैक्टिस मैं सबको बताती हूँ। सो मेनी पीपल फील रिलीव्ड, उनको ऐसा लगता है कोई ना छाती से ऐसे इतना बड़ा बोझ हट गया। क्योंकि हाँ, ये भी होता है, और फॉरगिव करना भी है, क्योंकि वो भी अगर दिल में लेके रखेंगे कि इस इंसान ने ये किया है और मैं इसे माफ नहीं कर सकता, दैट विल ऑल्सो स्टॉप यू, दैट विल ऑल्सो टेक यू बैक। So that'll be all. I have a second channel, as I've told in the beginning of this podcast, which is AKC Miracles. जाइए, self concept पे काम कीजिए, very important, and believe in yourself. So many people, every time I give a session on self concept, every time I give a personalized session, people are like, अच्छों के साथ बुरा होता है, मेरे साथ तो हमेशा से ही ऐसा हुआ है। वो आपके limited belief हैं। अब now it's high time for you to think good for yourself. एक बार दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट तो करके देखिए। लोग डिल्यूजन बोलेंगे, बट टेल मी वन थिंग, नेगेटिविटी को इतना क्यों पसंद किया जाता है कि वेन एवर आई टेल समवन टू थिंक पॉजिटिव, द फर्स्ट थिंग दैट दे से इज कि सोसाइटी तो ये सोचती है ना कि अरे ये डिल्यूजनल है। ओके, सो पॉजिटिविटी इज डिल्यूजनल, पॉजिटिव assumption इज डिल्यूजनल, एंड नेगेटिविटी इज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये बहुत अच्छा है। I'm not telling anyone to suppress their emotions, but the only thing that I tell everyone during personalized session is कि कम से कम the assumptions that we can build for ourselves is that yes, we are the best. Yes, we can do it and we are doing it. इतनी चीजें हमने कर ली हैं लाइफ में। मेरे सारे के सारे clients, they have achieved so much in life, yet they don't have gratitude for those things because जो भी नहीं अभी मिला है उसको लेके परेशान होते हैं। तो मुझे जो भी मेल आए हैं रिसेंटली, मैं उनको एक चीज बोलूंगी, मेरा पर्सनलाइजेशन लेना बहुत अच्छी बात है, लीजिए, बट किसी वजह से नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, बिकॉज एक मेल में लिखा था कि वो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, मैं आपके लिए बोलूंगी सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है, राम जी का नाम हर सांस में लेना है। उन्होंने कहा 108 माला वो करती है, मैं आपको बोलूंगी हर सांस में, सुबह से रात तक, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, रोज लाइफ में जो भी 108 चीजें हैं, लोग हैं, जो टोटल 108 बार आपने ग्रेटिट्यूड देना है सब चीजों को, एंड 21 दिन तक करिए बिना विश्वास खोए, क्योंकि जो अभी है वो तो है ही, है ना। तो 21 दिन तक इसको कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करके देखिए। डोंट गिव अप एंड कीप डूइंग इट, परसिस्ट परसिस्ट परसिस्ट। सबसे बड़ा वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ असम्पशन, एंड सी योर लाइफ चेंज। दैट बी ऑल। बहुत शुक्रिया हमेशा मेरा साथ देने के लिए, फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।